बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर 2025 का दिन और रात के 7:30 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और सर्वे के हवाले से भी चंद बातें आपसे करनी है, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सेकंड टाइम, वो आखिरी लम्हात में जब सर्वे कर रहे थे। जो टीम आई हुई है फाजिल शाह मेरे गाँव, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि तमाम जो टीमें इस वक्त सर्वे में सरगर्म अमल हैं, तो उनको जो डायरेक्शन दी जाती है तो वो एक साथ एक जैसी डायरेक्शन है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, आज मैंने अपने जो जिससे मैंने ठेका लिया हुआ है मालिक ज़मीन, उसको बुलवाया हुआ था, तो वो थोड़ा लेट पहुँचा 3 बजे के करीब, और उसके बाद उसका सर्वे हुआ ही नहीं है। बाकी ज़िम्मेदार जो मकामी हैं उनका सर्वे हुआ था और वो रह गया। उसको मैंने कहा भाई आप इधर रात को ठहरें, आपका घर है इधर भी, तो और सुबह सर्वे हो जाएगा तो फिर चले जाना। अच्छा, इसके अलावा चूँकि उन्होंने 5:30 बजे तक फ़ौजी ने अपने कैंप में पहुंचना होता है, और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने भी पहुंचना होता है। 5 बजे तक सर्वे किया जाता है और उसके बाद फिर उन्होंने अपने अपने स्टेशंस पर पहुंचना होता है। यानी 9 बजे शुरू करते हैं और 9 बजे से 5 बजे तक। अभी हमारा जो मौज़ा 80 मुरबा एकड़ ज़मीन पर है, ज़मीन पर था, मुश्तमिल था, तो उसमें कितना टाइम लगा ये आप अंदाज़ा लगा लें। 27-28 को ग़ालिबन उन्होंने शुरू किया था, तो आज 12 है, तो 15 दिन हो गए, तो 2-3 दिन और लगेंगे। उसके बाद नए मौज़े के लिए वो जा रहे हैं, तो ये ख़ासा टाइम लग रहा है। 17 अक्टूबर से डिसबर्समेंट या पैसे वैसे शुरू होंगे और उसका चेक या जो भी तरीक़ाकार है। अच्छा, जो बात वहाँ पर ज़ेरे बहस आई, एक तो ये कि एक मुझे वीडियो दिखाई गई है जिसमें जो एक पौधा है 8 साल का बाग का, काफ़ी दरख्त है, तनावर दरख्त काफ़ी बना हुआ है। 8 साल का पौधा जितना बड़ा होता है, मतलब 10-15 फीट तक उसकी हाइट थी, और घेरा भी उसका बड़ा था। वो बिल्कुल सूखा हुआ था, और उसकी वीडियो में वो दिखा रहे थे कि दोबारा उसकी कॉम्पलें, जो मेन तना है उसकी ब्रांचेस, शाखें नहीं, जो मेन तना है उसके ऊपर उसकी कॉम्पलें निकली हुई थी। तो बताने वाले ने बताया कि ये हमारे मुशाहदे में ये बात आई है कि अब जो है इसमें दोबारा शायद वो आप समझ लें कि उसका पत्ते वत्ते सब्ज़ आने शुरू हो गए, या कॉम्पलें, या दोबारा। अच्छा, एक बात ये भी है कि फिर मैंने चंद, जो मैं अपने रास्ते से आता हूँ तो बाग सूखा हुआ, तो मैंने उतर कर ये अपने मुशाहदे के लिए देखा चंद एक पौधों को, तो उनमें तो कोई सब्ज़ या उसकी किसी की कॉम्पलें नहीं फूटी हुई थी, दोबारा हरा नहीं हुआ था। और लग रहा है कि जिस तरह से वो भाई बता रहे थे, हो सकता है आगे। और यहाँ पे जो मकामी ज़िम्मेदार हैं वो भी रुक गए हैं। अब पहले तो वो कटवा रहे थे कि आप सूख चुके हैं, अब इनको क्या करना, तो अभी चंद दिन के लिए वो ठहर गए हैं कि हो सकता है दोबारा इसकी जो इसमें से कॉम्पलें और शाखें निकलें और ये दोबारा हरे हो जाएं। तो ये ऐन मुमकिन है, जिस तरह से तो वो भाई बता रहा था। अब देखो, ये भी एक ख़बर थी आपसे शेयर करनी थी। अगर आपका बाग वगैरह, तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, 8-10 दिन, उसके बाद हो सकता है ये दोबारा हरा हो जाए। अच्छा, वो जो पौधा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था, ये नहीं कि उसकी कोई ब्रांच या किसी साइड से कोई हरा था, कुछ भी नहीं था, सब्ज़ कुछ भी नहीं था, मुकम्मल सूखा हुआ था। जैसे आम आपके इर्द गिर्द सूखे हुए हैं, तो इसी तरह का सूखा हुआ था, और उसमें कॉम्पलें उसकी दोबारा निकल रही थी, वो हरा या सब्ज़ हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा जो सर्वे के हवाले से ये वही ख़बरें कि मालिक ज़मीन के नाम लिखा जा रहा था। अब जो हमारे दोस्त भी हैं और मतलब मकामी ज़िम्मेदार भी हैं, पीर सैयद रशीद अहमद शाह साहब के साहबजादगान, उनके साथ गपशप भी लगी है, बैठे रहे हैं हम लोग। तो उनकी जो ज़मीनें थी वो उन्होंने बगात भी लिखा, जो जो उनका नुकसान था। अब बगात भी लिख रहे हैं, अरवी की फसल है वो भी लिख रहे हैं, कॉटन की, और जो बम्पर क्रॉप फसलें हैं, मक्की की भी है, कॉटन की भी है, और साथ धान की भी है। तो अरवी की फसल वेजिटेबल सब्ज़ी में आती है, तो उसका भी लिखा जा रहा था। कमाद वगैरह तो वैसे लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ें, अच्छा, उसमें मैक्सिमम जितना है वो सारा लिख रहे थे। अब उसमें गवर्नमेंट ने कितना कुछ देना है वो उन्होंने फ़ैसला करना है कि 12-12.5 एकड़ का, मतलब के एकड़ के हिसाब से। अच्छा, वहाँ पर मैं भी और 1-2 और ठेकेदार भी गए हुए थे, तो हमारा ये था कि हमारा भी लिखें। तो हमारा तो कल का टाइम बना, तो उसमें वो चीज़ें हैं जी, वो थोड़ा आपका लिख देंगे, उनका लिख देंगे, तो मतलब ठेकेदार फारिग हैं, आप समझ लें कि उनको कुछ नहीं मिलना, वो मालिक ज़मीन को जो कुछ मिलेगा। अब मकानों के भी बहुत सारी हमारी आपस में डिस्कशन जारी रही कि एक जो मकान, वही वाली बातें जो पहले मैं आपसे करता रहा हूँ
कि किसी अच्छा मैंने कहा कि चलें आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और डिजिटलाइजेशन का दौर है, आप सारे सुनते हैं पीडीएमए की वेबसाइट्स भी आपके पास हैं और पेजेस भी और इधर उधर से भी, तो आप बता सकते हैं कि मैंने उनसे सवाल किया कि कोई मकानात वगैरह का ये वो, तो मतलब कोई इस तरह की बात किसी के पास नहीं थी कि अब क्या स्ट्रेटजी है उनकी। एक घर एक कमरा है तो उसको घर काउंट करेंगे या सिर्फ एक कमरे की हद तक उसके पैसे कम करके देंगे, यानी 5 लाख कच्चे का तो एक कमरा तो कम करके 1-2 लाख देंगे, या एक कमरा है तो भी 5 लाख देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि एक कमरे का 5 लाख दें, 2 लाख से ज़्यादा कमरा जात बनेंगे जो इस सैलाब 2025 में तबाह हुए हैं। तो इतनी ख़तीर रकम को लेना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है डोनेशन हुई है, डोनर्स ने दिए, इधर उधर से आए, अपने ख़जाने में भी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं कि इतनी ख़तीर रकम देना अच्छा है दें क्योंकि दीगर प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो रही है। तो किसान जो जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ये सारे किसान हैं जो सैलाब मुतासर हैं, ये कहीं बांध टूटे हैं तो कहीं बस्तियों में दाखिल हुआ तो कोई कारोबारी लोग या गरीब मजदूर हों, नहीं तो बाकी जो अक्सर व बेशतर जो इलाके हैं ज़ेर आब आए वो सारे किसान थे, वो पहले मरे हुए थे और बाकी सैलाब ने उनको मार दिया। और फिर ठेकेदारों को और कुछ नहीं है, कपास का रेट भी एंड में कुछ नहीं था, 3-4 हज़ार बचता था, 3 हज़ार वो चुनाई देकर, अब धान का भी 4 हज़ार रेट निकला है जो आ रहा है मार्केट में। तो मतलब कोई इस तरह की नहीं, गवर्नमेंट जितना मुमकिन हो इनको रिलीफ दे, कोई डीएपी वगैरह का या जो फर्टिलाइज़र्स हैं या उनका रेट वगैरह कम हो, तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी आपसे मैंने कर दी। अब गंडा सिंगवाला पर जो है वो 8,259 क्यूसेक है, कम हो रहा है मुसलसल। सुलेमानकी पर 9,388, इस्लाम पर 31,191 और मेलसी सैफन पर 43,000 यानी 43,000 43,000 क्यूसेक है। और इम्प्रेस ब्रिज पर दोपहर को था, अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ, 7.40 गेज थी और 373.40 उसका लेवल था। रावी की बात करते हैं तो जस्सड़ पर 2,382, शादरा पर 2,029, बल्लोकी पर 13,000, सिदनई बराज पर 16,000, दरिया चिनाब में मराला पर 17,000, खानकी पर 7200, कादराबाद पर 0, चिनियोट ब्रिज पर 3,187, त्रिमू बराज पर 8,821 और पंजनद पर 54,000 क्यूसेक। मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5,341, त्रिबेला डैम से 53,000, काबुल दरिया में 9700, कालाबाग पर 45,000, चश्मा पर 35,000, तौसा पर 55,000, गुड्डू पर 95,000, सखर पर 41,000 और कोठड़ी पर 36,000 क्यूसेक। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।